हेलो बेटा, आज हम करेंगे आगे मानव पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने वाले उपाय। तो मानव पूंजी निर्माण दर को बढ़ाए जाने वाले उपाय या नीति एक देश से दूसरे देश के लिए अलग अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न देशों की समस्याएं कैसी हैं और फिर भी भारत जैसी अल्प विकसित देशों के संदर्भ में निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले है जनसंख्या की ऊंची दर को कम करना। इसके लिए क्या करना? श्रम बल में वृद्धि की दर कम होगी। इससे जब जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर को कम किया जाएगा तो इस कदम के उठाने से क्या हो जाएगा? श्रम बल में वृद्धि की दर कम हो जाएगी, यानी मजदूर कम होंगे। मानव पूंजी निर्माण की समस्या का विशाल आकार कम हो जाएगा। देश की बचत और निवेश में वृद्धि होगी और मात्रा बढ़ाने के बजाय जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधारने में ये सहायक सिद्ध होगा। सरकार को मुफ्त में सारी चीज़ें बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है उपयुक्त मानव शक्ति आयोजन। इस उत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित होंगे इससे और अल्प विकसित देशों में मानवीय संसाधनों के वर्तमान अपव्यय की समस्या का भी ध्यान रखा जाएगा। इस विधि में मानवीय संसाधनों के विकास के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। आगे नंबर 3, समाज में व्यापक रूप से फैली बेरोजगारी को दूर करने में कौशल निर्माण, जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा शांति और सुरक्षा लाने में उपयुक्त शिक्षा सुधार की योजना बनाना जरूरी है। सफलता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा संबंधी नियोजन को निम्न अवस्थाएं पूरी करनी होंगी। कौन सी? पहली, यह मानवीय संसाधन समस्याओं एवं ज़रूरतों के क्रमबद्ध मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी, इसे पारंपरिक शिक्षा परिवर्तनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए और विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधनों का समावेशन करना चाहिए। तीसरा, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में काम के दौरान ही प्रशिक्षण के विशेष प्रावधान शामिल करने चाहिए। चौथा, यह जनसंख्या के बारे में उपलब्ध आंकड़ों तथा वर्तमान श्रम बल की सूची समीक्षा पर आधारित होना चाहिए। पांचवा है दीर्घकालीन विकास के आकार तथा रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाना चाहिए। आगे है देश में वर्तमान जनसंख्या के लिए प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पांचवा है यह सुनिश्चित किया जाना, ये है हेडिंग, ये थी हमारी सब हेडिंग इनकी। पांचवी हेडिंग क्या है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक भाग बनाया जाए। इसे कर्मचारी वर्ग के विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी और सही प्रकार के मानवीय पूंजी निर्माण के गठन में सहायता मिलेगी। आगे है शिक्षा मानवीय संसाधन विकास के एक आवश्यक तत्व के रूप में कैसे है? तो कह रहा है कि शिक्षा मानवीय संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है और शिक्षा से अभिप्राय लोगों के पढ़ने लिखने तथा समझने की योग्यता से है। यह आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन की अंतर्धारा है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुश्किल से 74.04% लोग एजुकेटेड साक्षर हैं, जबकि संसार के विकसित देशों में यह संख्या 90 से 95% है। अभी कह रहा है कि शिक्षा और साक्षरता समानार्थी शब्द नहीं है। कैसे? कि साक्षरता की तुलना में शिक्षा अधिक विस्तृत धारणा है। कैसे? साक्षरता से अभिप्राय केवल पढ़ने और लिखने की योग्यता से है। इसके विपरीत शिक्षा के अंतर्गत 3 तत्व होते हैं। कौन से? प्राथमिक शिक्षा, द्वितीयक शिक्षा और तृतीयक शिक्षा या उच्च शिक्षा। जबकि सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं, परंतु सभी साक्षर व्यक्ति शिक्षित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। कल हम करेंगे शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो इसे आप लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।